लैंग्वेज आर। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर हम स्किल की बात करें, मतलब ये हो कि अगर आपको भाषा सिखाना है, हिंदी की हम बात कर लें या इंग्लिश की बात कर लें, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आपके चार महत्वपूर्ण आपके टर्म होते हैं। कौन कौन से? आपका LSR W। कौन सा आपका होता है? LSR और W एक होता है, ठीक है। L फॉर क्या होता है? लिसनिंग होता है। S फॉर क्या होता है? स्पीकिंग होता है। R फॉर क्या होता है? रीडिंग होता है। W फॉर क्या होता है? यहाँ पर आपका राइटिंग होता है। तो इन चारों में से आपके दो चीजें क्या होती है? रिसेप्टिव होती हैं, दो होती हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके चार हैं इसमें आपके दो दो पार्ट हो गए। पहले जो आपके दो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं इसमें से, और दो आपकी क्या है इसमें? रिसेप्टिव स्किल्स। तो इसमें कहा गया क्या है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो है बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनना है, मतलब कुछ जो है वो सीखे और कुछ जो है प्रोडक्ट करे, बनाए, ठीक है। तो जैसे आपका राइटिंग होता है तो बच्चा जब कुछ सीखेगा तभी तो जो है लिखेगा, तो ये क्या आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। दूसरा क्या है? आपका स्पीकिंग है, मतलब कि अगर बच्चा बोल रहा है तो उसने पहले से कुछ सीख रखा है, तो बोलना क्या आपका प्रोडक्ट हो गया, और आपका लिखना क्या है? प्रोडक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जो आपका स्पीकिंग और जो आपका राइटिंग होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, कहने का मतलब ये है कि आपका जो एस आपका यहाँ पर आपका और डब्ल्यू जो है आपका, ये आपके कैसे हैं? आपके प्रोडक्टिव हैं। कहने का मतलब यह, जब आप बोलेंगे तो उसके पहले आप यहाँ पर कुछ सीखेंगे, तो बोलना क्या आपका? प्रोडक्टिव हो गया। राइटिंग क्या है? राइटिंग आप तभी लिखेंगे, लिख पाएंगे, मतलब लिखने का काम तभी आप कर पाएंगे जब पहले से आप कुछ सीखे हुए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपका कैसा आपका है? प्रोडक्टिव स्किल है। इसमें आपके दो और हैं रिसेप्टिव। रिसेप्टिव कौन कौन सी? आपकी लिसनिंग, मतलब यह कि हम रिसीव कर रहे हैं। सुनना मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीखना होता है सुनना, तो वो क्या रिसेप्ट कर रहे हैं, रिसेप्टिव आपकी स्किल हो गई। इसी प्रकार से आपका अगर देखें, इसमें आपका जो यहाँ दिया गया है रीडिंग, रीडिंग में यहाँ पर आपका क्या होता है? रिसेप्टिव होता है, मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम चीजों को रिसेप्ट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, रिसेप्टिव कर रहे होते हैं वहां पर। तो दो आपकी रिसेप्टिव है, दो आपकी प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पर आपका जो स्पीकिंग और राइटिंग आपका ये प्रोडक्टिव है। हो सकता है कि इसमें आपका जो पेपर आने वाला उसमें पूछ ले कि द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर, तो वहां पर आप किसके साथ जाएंगे? लिसनिंग और किसके साथ? रीडिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आपका एल और आर जो होता है, LR ये क्या आपका है? रिसेप्टिव वाला है। ये कौन सा आपका? रिसेप्टिव है। और जो आपका SW है ये क्या आपका है? प्रोडक्टिव वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, बना लेंगे। LR क्या आपका है? रिसेप्टिव वाला है, और S और W क्या आपका? प्रोडक्टिव वाला है। इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। जो आपका फोनेटिक्स है ये आपका देखिए साउंड से होता है, ठीक है। जो आपका फोनेटिक साइंस है ये किससे आपका रिलेटेड है? आपका साउंड से। तो यहाँ पर आपका सिंपली आपका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ का बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कॉन्सोनेंट आपका तो उसमें आपका उसी का पार्ट ही होता है, साउंड का आपका पार्ट ही है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपका ये भी आपका उच्चार होता है, तो हम प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? वहां भी आपका साउंड होता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वो भी आपका अगर बोलेंगे तो साउंड होता है। तो बेसिकली क्या होता है? जो आपका फोनेटिक्स है इज द साइंस ऑफ साउंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल आपका